Yes, children. We will discuss about the exercise 13.7 now. और 13.7 में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो रहती है नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 और 8 क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं, उनको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जिसकी साइड्स हमें दी हुई हैं 12, 13 एंड 5, और उसको रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो 12 सेंटीमीटर साइड से एक राइट ट्रायंगल है, ये 12 सेंटीमीटर, 5 एंड 13। सो नेचुरली राइट ट्रायंगल है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 13 जो कि हाइपोटेनस होगी। इसको जब हम रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करेंगे तो ये पोजीशन कुछ इस तरह से जाएगी और ये बनेगा वो सॉलिड इस तरह से। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता, फिर हम इस मॉडल को समझते हैं। इस मॉडल की हेल्प से मेरे पास ये राइट ट्रायंगल है, कहने का मतलब है ये वाली साइड से जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो इस वाली साइड से जब हम रिवॉल्व करेंगे, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, ये तो आप देख रहे हो एक सॉलिड कोन की शेप में बनेगा। जब हम जोर से इसको घुमाएंगे, तेजी से घुमाएंगे, जैसे आपने देखा होगा बच्चे कुछ बच्चे उसमें धागे में डाल करके एक स्वेटर के बटन को ऐसे ऐसे उसको रिवॉल्व करते हैं तो वो बीच में सर्कल की शेप में नज़र आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हम इसको जोर से घुमाएंगे तो एक कोन बनेगा, और कोन बनेगा तो कौन सी साइड से रिवॉल्व कर रहे हैं? इस साइड से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5, तो फिर हम 5 वाली साइड से ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ये 5 वाली साइड से। तो ऐसे जब हम रिवॉल्व करेंगे, घर में आपके ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर पड़ा है, उसको आप यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह की ट्रायंगल्स 2 बनी हुई आती हैं जिसको हमने कभी आज तक यूज़ नहीं किया। इस काम के लिए आप उनको देख सकते हो। तो खुद ही करके देख सकते हो कि अगर मैं इस साइड से रिवॉल्व करूंगा तो ये मेरी हाइट बनेगी, ये मेरा रेडियस बनेगा, ये हाइट, ये रेडियस। और अगर मैं इस साइड से रिवॉल्व करूंगा तो ये मेरी हाइट हो जाएगी और ये मेरा रेडियस बन जाएगा, और ये बनेगा वो कोन। इज इट क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 8, तो बस सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने की बात है जरा से, और उसके बाद आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सो राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 5 हो जाएगा। रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 वाली साइड से इसको रिवॉल्व किया गया तो 12 हाइट बन जाएगी। 5 वाली साइड से रिवॉल्व किया है तो 5 हाइट बन जाएगी। और अगर 13 वाली साइड से रिवॉल्व किया, 13 वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास आएगा 10th क्लास में। यहाँ 2 कोन बनेंगे, 2 कोन जब आप 13 वाली साइड से रिवॉल्व करोगे, एक ऊपर एक नीचे। तो वो क्वेश्चन आपके पास आएगा 10th क्लास में, 9th में नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, वो 10th के स्टैंडर्ड का है। तो किसी भी साइड से हम उसको रिवॉल्व करें तो अपने दिमाग में जो पिक्चर बनानी है वो ऐसे बना लेनी है। उसके बाद ये हमें रेडियस पता है, ये हाइट मालूम है, ये स्लांट हाइट मालूम है। करना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड दी वॉल्यूम। बस फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सॉलिड विल बी 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट की लिखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर में शो कर देना, क्योंकि मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम
वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस और हाइट की जरूरत है मुझे, कई बार सी एस से पूछ लेंगे तो सी एस से निकालने के लिए पाई आर एल, तब मुझे जरूरत पड़ेगी 1/3 22/7, रेडियस 5 × 5, हाइट 12। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कौन सी साइड से रिवॉल्व किया गया, 5 सेंटीमीटर से, वो आप खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज दिस 10.5। कोन की शेप में एक हमने व्हीट का मतलब गेहूं का एक ढेर लगाया हुआ है। ये है गेहूं का वो ढेर जो कि हमने कोन की शेप में लगाया हुआ। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। डायमीटर दे रखा है 10.5 मीटर। तो रेडियस आप खुद निकाल सकते हो, 10.5/2, उसे सॉल्व कर सकते हो। हाइट इज 3 मीटर और इसकी हाइट जो है दैट इज 3 मीटर। और रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5/2, रिमूव डेसिमल, 5 2 जा 5 1 जा 5 4 जा 21/4 मीटर। 21/4 मीटर will be the radius. Find its volume. Volume निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. इसको कैनवस से कवर भी करना है रेन से बचाने के लिए, तो इसका क्या निकालेंगे, सी एस सी। कितना कैनवस लगेगा, जितना इसका सी एस सी होगा, यानी कि पाई आर एल। तो एल की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। एल जो होता है ये है एल इज इक्वल टू √r² + h²। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 21/4² + 3², तो यहाँ पर आ जाएगा 441/16 + 9, 16 9 जा 144। तो एलसीएम लेकर के इसको ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन वर्क इसमें है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसमें हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम भी निकालना है और पाई आर एल फॉर्मूला लगा करके कैनवस कितना चाहिए वो भी निकालना है, दैट इज सी एस सी ऑफ कोन। बस बाकी इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।